नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर की। और बिल्कुल एक बम्पर भर्ती है। कुल 15,550 से भी ज्यादा पदों के लिए निकाली गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन कुछ पदों के लिए प्रारंभ हो जाएगा 14 अप्रैल 2019 से, और कुछ के लिए इसके बाद से प्रारंभ होना है। तो ठीक है, बिल्कुल हम इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। तो अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी निकले, हम इस चैनल के माध्यम से उसके बारे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की तरफ से विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ये बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है। ये देखिए, व्याख्याता सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 की पोस्ट है, और ये दे रखे हैं सब्जेक्ट। अंग्रेजी विषय के कुल पद हैं 100, रसायन विषय के कुल पद है 188, वाणिज्य विषय के पद है 303, गणित विषय के पद हैं 270, भौतिकी के पद हैं 320, जीव विज्ञान के पद हैं 200। इस हिसाब से जो कुल पद हैं वो है 1371 पद हैं। और ये कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखे हैं। अनारक्षित मुक्त और महिला के लिए, अनुसूचित जाति मुक्त और महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति मुक्त और महिला के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त और महिला के लिए, और दिव्यांग हेतु आरक्षित। तो यहाँ कैटेगरी वाइज अभी आप देख सकते हैं। और इसके बाद यही पद आ गए हैं टी संवर्ग ट्राइबल क्षेत्र के लिए। तो ट्राइबल क्षेत्र के लिए अंग्रेजी के 300, रसायन के 200, वाणिज्य 250, गणित 400, भौतिकी 315, जीव विज्ञान 341। तो कुल है 1806 ट्राइबल क्षेत्र के लिए। तो कुल जो पीजीटी के पद है वो ये देख लीजिए, 1371 प्लस 1806। इसके बाद है शिक्षक ई संवर्ग। तो ये आ गए हैं टीजीटी के पद। अराजपत्रित तृतीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के पद हैं ये। तो यहाँ दे रखा है संभाग का नाम, ये दे रखा है विषय, ये अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और यहाँ दे रखा है योग। तो रायपुर के लिए सबसे पहले व्यायाम शिक्षक की बात करते हैं, एक्सरसाइज टीचर के। रायपुर में 168, दुर्ग में 120, बिलासपुर में 120, सरगुजा में 26, बस्तर में 11, योग है 445। जो कुल व्यायाम शिक्षक के पद हैं वो 445 हैं। इसी तरह अंग्रेजी शिक्षक की अगर हम बात करें तो कुल पद अंग्रेजी शिक्षक के हैं 1000, जीव विज्ञान शिक्षक के कुल पद हैं 500, गणित शिक्षक के कुल पद हैं 500, कृषि शिक्षक के कुल पद हैं 100। तो इस हिसाब से कुल पद इसमें है 2545। और इसी में टीजीटी के ही टी संवर्ग ये पद भी यहाँ दे रखे हैं। व्यायाम शिक्षक के लिए कुल पद है, आप अपने संभाग वाइज भी देख लीजिएगा और श्रेणी वाइज भी। तो व्यायाम शिक्षक के कुल पद है 300, कृषि के कुल पद है 96, अंग्रेजी के कुल पद है 1000, और गणित के कुल पद है इसमें 300, 1000। और इसी तरह जीव विज्ञान के कुल पद हैं 500। तो ट्राइबल क्षेत्र के लिए कुल पद है 2896। इसके बाद सहायक शिक्षक ये है पीआरटी की, कुल पद हो गए हैं 4000। जो पीआरटी की वैकेंसियां हैं वो है 4000 पदों के लिए। इसके बाद सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ई संवर्ग डिस्ट्रिक्ट वाइज 789, ट्राइबल क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वाइज 411, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, ये अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक की है टीजीटी की। तो ये भी आपको संभाग वाइज मिल जाएंगे। योग 152 है उसके अंग्रेजी का। कला की अगर बात करें तो कुल है 152, और विज्ञान के कुल है 152। तो इसी तरह सहायक शिक्षक अंग्रेजी, तो सहायक शिक्षक की पीआरटी की भी है अंग्रेजी माध्यम की। तो ये भी आपको जिले के हिसाब से मिल जाएंगे। कुल 153 पद हैं। इस हिसाब से जो कुल वैकेंसियां हैं ये 14,580 के आसपास ये कुल पद हैं जिनके लिए ये रिक्रूटमेंट निकली है। अब देख लेते हैं सीधी भर्ती के लिए पात्रता व शर्तें। आयु जो है 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न हो। तो इसमें छूट दी जाएगी यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों, गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की मिल जाएगी छूट। और इसके बाद काफी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें अलग अलग आपको छूट मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा
नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट है। तो अगर वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की तो उसको सीधे सीधे 10 वर्ष की छूट है, तो 35 की जगह 45 आ जाएगी उनकी आयु। इसी तरह और भी कैटेगरीज हैं, आप यहाँ सभी कैटेगरीज देख लीजिएगा ताकि कोई आपकी छूट न जाए। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें छूट दे रखी है इन सभी कैटेगरीज के लिए। तो ये देखिए जो सबसे लास्ट में दे दिया गया है, उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे कहीं भी किसी भी कैटेगरी से छूट ले ले जो ऊपर दे रखे हैं इनमें से, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 वर्ष से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है, जो कि नीचे दी गई है। सबसे पहले है सहायक शिक्षक की। तो सहायक शिक्षक जो है वो है पीआरटी। पीआरटी के लिए आवश्यक है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, 50% अंकों के साथ 10+2 12th आपकी होनी चाहिए या इसके समकक्ष, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे उसी किसी भी नाम से जाना जाता हो द्विवर्षीय डिप्लोमा। ये डीएलएड भी हम इसको बोल सकते हैं, जेबीटी भी बोल सकते हैं। तो उसमें 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 10+2 प्लस जेबीटी। अगर ये नहीं है, अथवा अथवा का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाली नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन तो अथवा में जो नीचे दे रखी है वो हो। इसी तरह अथवा और भी दे रखे हैं तो अथवा अथवा करके ये काफी सारी इसमें एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। इसके बाद देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद विनियमन विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड। तो दोस्तों जो नई गाइडलाइंस आई थी एनसीईटी की, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और उसके साथ अगर आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन होने के बाद वो 6 महीने का जो एक ब्रिज कोर्स है वो आपको करना आवश्यक है 2 साल के अंदर अंदर। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तथा प्रायोजित के लिए जारी किए गए मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो टेट होता है वो आपका उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। तो ये है इस पीआरटी के लिए। अब चलते हैं आगे शिक्षक। शिक्षक जो कि है टीजीटी के पद हैं, टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी देख लेते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार प्राप्त किया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससीएड या बीएड या बीएससी एड ये आपके पास हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। तो स्पेशल बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेट जो टीजीटी के लिए लेवल 2 होता है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए टेट का। उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय नियमानुसार होंगे, निम्नानुसार होंगे। तो दोस्तों आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपके होने चाहिए स्नातक के विषय। अगर आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करना है तो रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो। गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय होने चाहिए। कृषि के लिए कृषि होनी चाहिए स्नातक स्तर पर आपके पास। व्यायाम शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक, डीपीएड या बीपीएड होना चाहिए व्यायाम शिक्षक के लिए, तो हम इसको पीटीआई की भी बोल सकते हैं।
सरल क्रमांक 4 और 5 में उल्लेखित विषय हेतु बीएड, डीएड एवं टेट की अर्हता आवश्यक नहीं होगी। 4 और 5 ये देखिए, कृषि और अगर व्यायाम शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आपके पास टेट भी नहीं है तो कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि इनमें टेट कराया ही नहीं जाता है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपकी इंग्लिश मीडियम से होनी आवश्यक है। इसके बाद सरल क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित विषय में शिक्षक के पद हेतु कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन हेतु टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया, टेट का लेवल 2 क्लियर होना आपका आवश्यक है। इसके बाद है सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। तो ये देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं बीएड। तो ये है व्याख्याता पीजीटी। पीजीटी के लिए आ गई है अब एलिजिबिलिटी, ये देख लीजिए। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ बीएड होनी आवश्यक है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में, सेकंड क्लास में। तो ये देखिए, अंग्रेजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी में होनी चाहिए। भौतिकी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी या न्यूक्लियर भौतिकी, इनमें से किसी में आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। रसायन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो रसायन या बायोकेमिस्ट्री में। जीव विज्ञान वालों के लिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। गणित के लिए गणित या अप्लाइड गणित। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। बाकी और भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, ये बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, अन्य निर्देश देख लेते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों की नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार की जाएंगी। ये कोर्ट केस हैं, इनके अधीन ये भर्तियां निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियम निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। ये भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए, अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उससे पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इसके लिए एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो उस रिजल्ट के जारी होने तक जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फीस की यहाँ कोई भी बात नहीं की गई है। तो उसके बारे में जानकारी जब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा तब हमें मिल जाएगी। उसके बाद वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो लगा है अच्छा तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।